हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द यूनाइटेड पोल यूट्यूब चैनल के ऊपर। एज यूजुअल हम मैनचेस्टर यूनाइटेड के रिलेटेड तड़का मसाला डेली का लेके आए हैं आपके सामने। आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, ट्रांसफर विंडो क्लोज होने की कगार पे है, तो क्या यूनाइटेड कर सकता है, क्या यूनाइटेड को करना चाहिए, उस एंगल से हम थोड़ा इस ट्रांसफर विंडो को जज करेंगे। सो लेट्स स्ट्रेट अवे गेट इनटू इट दोस्तों। देखो, इनकमिंग आउटगोइंग ये दो एंगल को हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ट्रांसफर विंडो में जो इनकमिंग्स हुए हैं इस ट्रांसफर में, तो उस एंगल से आई एम वेरी हैप्पी। देखो, सेंटर बैक साइन किया है यूनाइटेड ने, डिलीट, और एक यंग प्रोस्पेक्ट लेनी यूरो के फॉर्म में। उसी के साथ हम लोगों ने राइट बैक पोजीशन मैजरॉय को साइन किया है। एट द सेम टाइम सेंटर डिफेंसिव पे हम लोगों का अभी सिग्नेचर साइनिंग उगार्टे अभी आया है। जर्क्सी एक स्ट्राइकर बैकअप ऑप्शन के तौर पे हम लोगों ने साइन किया है। ठीक है। उसी के साथ मुझे लगता है एक ओबियो मार्टिन करके आर्सेनल का यंग प्लेयर है, उसको भी साइन किया है। और सेम एक यंग प्लेयर है, उनको साइन किया, उनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो साइनिंग के पर्सपेक्टिव से है ना, यूनाइटेड एक काफी अच्छा उन्होंने साइनिंग का यहाँ पे सिलसिला जो है इस ट्रांसफर विंडो में अचीव किया है। तो एक स्पाइन जो है टीम का, सेंटर बैक, गोलकीपर, डिफेंसिव मिडफील्डर, ये काफी स्ट्रांग हो चुका है ऑलरेडी यूनाइटेड की टीम का। लेकिन आउटगोइंग को हम अगर लाएंगे बीच में ना, तो आउटगोइंग के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो उतना अच्छा आउटगोइंग का परफॉर्मेंस नहीं रहा है इनियोस का। हम देख सकते हैं लॉट्स ऑफ प्लेयर्स विच आर ऑन हायर वेजेस आर स्टिल देयर। कैसेमेरो एक प्राइम एग्जांपल है। कैसेमेरो इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड प्लेयर ऑफ द क्लब, लेकिन उनका परफॉर्मेंस पिच के ऊपर उतना अच्छा है नहीं। इस ट्रांसफर विंडो के स्टार्ट में सऊदी अरेबिया से उनके लिए ऑफर आएगा ऐसी काफी चर्चा चल रही थी, लेकिन नो ऑफर हैज येट बीन अराइव्ड फॉर कैसेमेरो, और परफॉर्मेंस उनका उतना अच्छा नहीं चल रहा है अभी तो पिच के ऊपर। तो मुझे लगता था कैसेमेरो को मूव ऑन कर देंगे। एट द सेम टाइम नेक्स्ट प्लेयर जो हम मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो है हैरी मैगवायर एंड विक्टर लिंडलॉफ, सेंटर बैक पोजीशन। ठीक है। तो ये दो प्लेयर्स मुझे लगता था कि इस समर में हम लोगों को कुछ मूवमेंट इनके अराउंड हम लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन एज यूजुअल नहीं मिला है। जितना एक्सपेक्टेड था उतना मूवमेंट, कोई रूमर नहीं है। और वो दो दो दिनों में अभी क्या ही होगा कि उतना कोई ऑफर या फिर कोई कॉन्क्रीट मूव उनके लिए नहीं करेगा, मेरा ऐसा कहना है। और स्कॉट मैकटोमिनी गोइंग is actually a good thing for Manchester United. He has been here for a long time. एक होम ग्रोन प्लेयर थे वो, लेकिन काफी कोच सैक हो चुके हैं और वो उनके अंडर खेल चुके थे, लेकिन यूनाइटेड एक रिफ्रेशर चाहता है आगे जाने की, आगे जाते टाइम पे। तो मूविंग ऑन, स्कॉट मैकटोमिनी वाज अ गुड मूव। एट द सेम टाइम काफी लोगों को ऐसा भी लग रहा था कि रैशफोर्ड को भी इस समर में यूनाइटेड सेल करने की कोशिश कर सकता है, विच आई वॉज नेवर कन्विंस्ड अबाउट। क्योंकि रैशफोर्ड देखो, उनके लिए कोई ऑफर नहीं मटेरियलाइज हो पाया था लास्ट ट्रांसफर विंडो में। मुझे लगता है पीएसजी की ओर से उनके लिए इंटरेस्ट था, लेकिन इस ट्रांसफर विंडो में दो क्लब्स का नाम था, पीएसजी एंड बार्सिलोना, लेकिन कोई कॉन्क्रीट डेवलपमेंट उन एंगल में हम लोगों को नहीं देखने को मिला था। तो रैशफोर्ड को लेकर फैन बेस काफी डिवाइडेड है। कुछ लोगों का कहना है कि इनफ चांसेस हैज बीन गिवन, तो उनको अभी मूव ऑन कर देना चाहिए। ठीक है। तो ऑल इन ऑल ये आउटगोइंग इनकमिंग का सिलसिला था। और अभी दो दिनों में क्या कर सकता है, देखो, इनियोस के अंडर ये मैनचेस्टर यूनाइटेड का पहला ट्रांसफर विंडो है। तो नो वन नोज व्हाट इनियोस इज केपेबल ऑफ ऑन द लास्ट डे और द लास्ट फ्यू डेज ऑफ द समर ट्रांसफर विंडो। पर्सनली आई फील कि इनियोस कुछ ऐसा ट्राई करेगा जो उनकी इमेज डिफाइन करेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड की ओनर, एज अ ओनर को लेके। ठीक है। क्योंकि ये उनका पहला ट्रांसफर विंडो है। उनको अगर कुछ अपने आप को अलग बनाना है, ग्लेजर्स हो गया या फिर प्रीवियस रेजिम हो गया उनसे, तो कुछ इनियोस ट्राई करेगा ऐसा मुझे लग रहा है। काफी लोगों का कहना था कि ब्रेंथवेट के लिए दो बिड यूनाइटेड कर चुका था, विच वे स्ट्रेट अवे रिजेक्टेड बाय एवर्टन।
तो तीसरा बिड अभी आना बाकी है, ऐसा कई लोगों का कहना है। तो कुछ लोगों का कहना है कि तीसरा बिड आ सकता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कोई प्रॉमिसिंग लेफ्ट बैक के लिए यूनाइटेड लास्ट मिनट ऑफर भेज सकता है। एट द सेम टाइम सांचो आउटगोइंग इज गेटिंग हॉट। आप देख सकते हो चेल्सी और यूवेंटस दोनों क्लब का इंटरेस्ट रजिस्टर हो चुका है। आज भी फैब्रिजियो ने वो ट्वीट किया है कि चेल्सी इज इंटरेस्टेड बट ओनली इफ रहीम स्टर्लिंग इज इंक्लूडेड इन दैट स्वैप डील। ठीक है, तो रहीम स्टर्लिंग को लेके हमने ऑलरेडी अपना वीडियो कल पोस्ट किया था। काफी स्ट्रांग ओपिनियन है कई लोगों के उनके बारे में, स्टर्लिंग के बारे में। तो यूवेंटस और सांचो का मूव अगर मटेरियलाइज होता है ना, तो आउटगोइंग का जो एस्पेक्ट जिसको लेके यूनाइटेड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, इट सडनली चेंजेस। ओके, तो क्योंकि क्या है ना कि सांचो को मूव ऑन करना और एक लोन विथ ऑब्लिगेशन टू बाय वाला हो गया या फिर परमानेंट ट्रांसफर हो गया, या दोनों में से एक अगर यूनाइटेड अचीव कर पाता है यूवेंटस सांचो को लेके, तो एक काफी बड़ी अचीवमेंट मैं कहूंगा। क्योंकि सांचो इज नॉट हैप्पी एट मैनचेस्टर यूनाइटेड डोंट वांट सांचो हेयर बिकॉज ऑफ प्रीवियस आर्गुमेंट्स एंड डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मूव ऑन कर दिया तो अच्छा होगा, वेज भी हट जाएगा अपने वेज बिल से, कुछ पैसे भी मिल जाएंगे यूनाइटेड को टू फ्री अप द फंड फॉर एनीथिंग, फॉर मे बी विंटर ट्रांसफर विंडो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। आउटगोइंग इम्प्रूव हो सकता है 2 दिनों में। एट द सेम टाइम इनियोस कैन ट्राई फ्यू फॉर फ्यू प्लेयर्स इन द फाइनल डेज, नो वन नोज अबाउट इट। जैसे ही कोई किसी भी साइनिंग रिलेटेड अपडेट आएगा, हम इसी चैनल पे आपको अपडेट करेंगे। कैसा लग रहा है ये कंटेंट, आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में लिख के। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।